फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की बनू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने CMH बनू में जख्मियों की इयादत भी की। फील्ड मार्शल का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और बहादुरी को खिराज तहसीन कहा कि फितनल खारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुल्क की अंदरूनी सलामती को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। पाक फौज के 13 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। खुदकुश बम्बार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। दहशतगर्दों के हमले में 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवालदार सोहराब खान शामिल। हवालदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह लांस नायक इस्माइल भी शहीद। सिपाही रोहेल, मोहम्मद रमजान और नवाब भी शहदा में शामिल। सिपाही जुबैर अहमद, मोहम्मद सखी, हाशिम अब्बासी, मुदस्सिर एजाज, मंजर अली भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। खुदकुश हमले में एक खातून और 2 बच्चों समेत 3 शहरी जख्मी भी हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सानेहा सवात में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर भी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब की जगह सलीम जान डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात। इससे पहले AC बाबूजई, निदा इकबाल और AC ख्वाजा खेला फराज गोंदल को मुअत्तल किया गया। ADC रिलीफ और रेस्क्यू अफसर साद खान को भी मुअत्तल किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं उन पर मैंने एक्शन लिया है। मेरे नीचे गवर्नेंस का पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरा काम खैमे देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं के किनारे तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रिवर बेड में कायम। होटल समेत हर किस्म की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। दरियाए सवात में फौरी तौर पर हर किस्म की बाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत आला सतह इजलास में फैसले। रेस्क्यू टीम्स को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट से लैस किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है वाक़ई की तहकीकात के लिए टीम सवात पहुंच चुकी है। गफलत बरतने वालों की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं सवात में खराब मौसम और वक्त की कमी हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बनी। पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। बलोचिस्तान के इलाके योब में सैलाबी रैला 4 अफराद को निकल गया। गाड़ी सैलाबी रैले की जद में आने से एक ही खानदान की 3 ख़वातीन और एक बच्ची जाँ बहक हो गई। अफसोसनाक वाक़या ज़िला योब के मशरक़ी तफरीही पॉइंट सलियाज़ा में पेश आया। जाँ बहक ख़वातीन का ताल्लुक़ ज़िला मुल्तान से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक एक खातून, 2 जवान लड़कियों और एक छोटी बच्ची की लाशें ट्रॉमा सेंटर योब मुंतकिल की गईं। उधर डिप्टी कमिश्नर हरनाई ने हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों के पेश नज़र नदी नालों में तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। हमसे नशिस्तें लेकर मैंडेट चोरों को दे दी गई। 39 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। हमें उम्मीद थी कि मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बैठकर रिव्यू करता तो हमें एतराज़ ना होता। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला सबसे पहले होना चाहिए था। जब इंसाफ ना हो तो मुल्क अंधेरों में चला जाता है। शिबली फराज बोले, मुल्क में आइन की शक्ल तब्दील कर दी गई। आइन के मुताबिक न विदन में इलेक्शन नहीं करवाए गए। जब ख्याल आया तहरीक इंसाफ खत्म हो गई तब इलेक्शन करवाए गए। निशान न होने के बावजूद लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए। यमनी हूसियों का इजराइल के शहर बेरसबाह में बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा। हूसी तर्जुमान के मुताबिक जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हसास इजरायली हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। उधर इजरायली हुकाम का कहना है कि मिसाइल को दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की फौरी इत्तला नहीं मिली।
रवांडा और जमहूरिया कॉन्गो के दरमियान वाशिंगटन में अमन मुआहदा। दोनों ममालिक ने दहाइयों की जंग के बाद अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कॉन्गो का सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में कॉन्गो के वफ्द ने ट्रंप की नामजदगी का ऐलान किया। कहा कि सदर ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी है। कॉन्गो और रवांडा के दरमियान 30 साल जंग का खात्मा हो गया। सदर ट्रंप अमन कायम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गजा में जालिम इस्राएली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्राएली हमलों में 81 अफराद शहीद, 422 जख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक 56,412 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान 25 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में सहाफ़ी मुजाहिद बनी मुफला भी शामिल हैं। उधर तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। ईरान के शहीद होने वाले आला फौजी अफसरों और एटमी साइंसदानों की नमाज़े जनाजा अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुकाम और लाखों शहरी शरीक हुए। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी और फजाइया के सरबरा जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन। दारुल हुकूमत तेहरान में शहरियों ने 60 शहदा के ताबूत के साथ जुलूस निकाला। ईरानी परचम में लिपटे ताबूतों पर शहीद फौजी कमांडरों की तस्वीर भी लगी हुई थी। इसराइली हमलों में 10 आला फौजी अफसर, 16 जौहरी साइंसदानों और 627 आम शहरी शहीद हुए थे। सर्बिया में हुकूमत के खिलाफ तलबा सड़कों पर आ गए। हजारों की तादाद में तलबा का हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। सदर अलेक्जेंडर वूचिक की 12 साल हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत बदनवानी में मुलविस है, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। पुलिस और तलबा में झड़पें, पार्लियामेंट समेत कई इलाके मैदानी जंग बन गए। सानेहा सवात का जिम्मेदार कौन है? सवालात बरकरार। सयाहों को दरिया में जाने से क्यों रोका नहीं गया? सैलाबी रेले की पेश की इतला क्यों नहीं दी गई? हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार क्यों मौजूद नहीं थे? मकामी इंतजामिया ने बार बार राबते के बावजूद जवाब क्यों ना दिया? दरियाए सवात में आने वाला रेला पूरे खानदान समेत 18 सयाह बहा ले गया था। 11 अफराद की लाशें मिल चुकी, सिर्फ 5 को बचाया जा सका। दरियाए सवात में फंसे अफराद टीले पर मदद के मुंतज़िर रहे, लेकिन कोई ना आया। उधर सियालकोट में जाँ भक अफराद की नमाज जनाजा अदा। दस्का के रिहायशी 8 अफराद मनो मिट्टी तले जा सोए। एक घर से माँ और 2 जवान बेटियों के जनाजे उठे। 3 सगी बहनें डस्का और 3 साला भाई 12 साला बहन सुबड़ियाल में सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, हर आंख अशकबार। मर्दान के रिहायशी 2 अफराद को भी नमाज जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुतासरा खानदान का कहना है कि उन्हें किसी ने दरिया पर जाने से नहीं रोका। मुतासरीन ने वजीर आला अली यमीन की इंक्वायरी कमेटी पर भी सवालात उठा दी। बलोचिस्तान के इलाके यौब में सैलाबी रेला 4 अफराद को निगल गया। गाड़ी सैलाबी रेले की इज्जत में आने से एक ही खानदान की 3 खवातीन और एक बच्ची जाँ भक हो गई। अफसोसनाक वाकया जिला यौब के मशरकी तफरीही पॉइंट सलियाजा में पेश आया। जाँ भक खवातीन का ताल्लुक जिला मुल्तान से है। अस्पताल जराये के मुताबिक एक खातून, 2 जवान लड़कियों और एक छोटी बच्ची की लाशें ट्रॉमा सेंटर यौब मुंतकिल की गई। उधर डिप्टी कमिश्नर हरनाइद ने हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के पेश नजर नदी नालों में तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। तलाक याफ्ता ट्यूनिसी लड़की की वतन वापसी। 19 साला सिंधा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल। ट्यूनिसी सिफारत खाने का अमला सिंधा को कराची से लेकर गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्यूनिस के सिफारत खाने ने राब्ता करके लड़की से मुतल्लिक तफसीलात ली थी। सिंधा की ट्यूनिस वापसी की जिम्मेदारी सिफारत खाने ने ले ली। एग्जिट परमिट और टिकट का बंदोबस्त भी सिफारत खाना करेगा। ट्यूनिस की सिंधा नवंबर 2024 में लियारी के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई थी। शादी के चंद माह बाद ही दोनों में तलाक हो गई।